अब मैं आगे चलता हूँ जिगरी की तरफ जोड़ते हुए, और ज्यादातर मैं देशभक्ति के गीत गाता हूँ सजनों। श्रीमान नन्नू भाई साहब 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। सजनों, अभी हमारी बहन ने सुनाया देशभक्ति की बात, बहुत सुंदर बताई, लेकिन और भी कहना चाहता हूँ। 14 फरवरी की बात उन्होंने रखी, लेकिन वो बदला ले लिया हमने दुश्मन से। लेकिन एक भारत का वो जाबाज, मेरे भारत का वो वीर दुश्मन की सीमा में जाकर के फंस गया। दुश्मनों ने घेर लिया। ज्यादा मैं प्रवचन नहीं करूंगा, क्योंकि सभी समाज जानती है, शॉर्ट में समझते हुए सारा काफी है। दुश्मनों ने पूछा नाम क्या है? विंग कमांडर अभिनंदन। कहाँ के रहने वाले हो? बोले भारत देश के। और भी बहुत पूछा, लेकिन नहीं बताया। और उस वीर ने जो जवाब दिया, बताया तो एक शब्द बोला, और क्या बोला भैया सुनिए। भेद वतन का पूछ रहे तुम, भेद नहीं मैं खोलूंगा। और अगली पंक्ति वास्तविकता हिंदुस्तानी, आप लोग अगर दिल को छू जाए तो हाथ शब्द उठने चाहिए। सुनिए, भेद वतन का पूछ रहे तुम, भेद नहीं मैं खोलूंगा। चाहे जाने भले ही जाए, इंकलाब ही बोलूंगा। वतन का पूछ रहे तुम, लाल रंग के बलिदानों में अजर अमर ये खाकी है। अभी तो तूने ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर कितनी ताकत प्यारे अंदर, अरे कितनी ताकत प्यारे अंदर, सबकी ताकत तोलूंगा। चाहे जाने भले ही जाए, इंकलाब ही बोलूंगा। इंकलाब ही बोलूंगा। आइए सजनों, अब ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, देशभक्ति की चर्चा ज्यादा रखता हूं मैं। दिल्ली के अंदर एक बादशाह राज करता था, और नाम था औरंगजेब। सजनों, एक रूपनगर के महाराज थे विक्रम, और उनकी एक पुत्री थी, नाम था चंचल कुमारी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नियत में खोट आ जाता है, और एक दूत को बुलाता है। दूत के हाथ में एक पत्र सौंपता है, और कहता है कि राजा से जाकर के कह दो, या तो अपनी बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सजनों, उस दूत चलता है जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी, जाकर के उस पत्र को पेश कर देता है। और सजनों, महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं, और देखिए उसमें क्या लिखा है भैया। अरे जैसी चमके और धूप ललित और रूप निरालो तब के, और उसी पल मोती नभ बिजली जो मरी रात में चमके।
वास्तव में साफ साफ शब्दों में लिखा है। महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं भैया? नहीं दिन 5 और 7 मान ले बात महीना पूरो, टोला दिल्ली टोला दिल्ली टोला दिल्ली पहुंचाए दे नहीं छरे पूरो चले फैले पूरो। टोला दिल्ली पहुंचा दे फैले पूरो। इस प्रकार से कहा है महाराज। उस समय उनकी धर्मपत्नी आ गई और आकर के देखा पति का चेहरा मलिन है, पति का चेहरा उदास है। पूछने लगी स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, मुझे बताइए मामला क्या है, आप क्यों परेशान हैं? सजनों महाराज अपनी पत्नी से कहने लगे प्रिय औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सो सातिर बली औरंगजेब, सातिर बली औरंगजेब कर रहे अपनी मनमानी और गई रोए भूप की। महारानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पूछने लगी स्वामी अब आप क्या चाहते हैं? प्रिय मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना बलशाली योद्धा नहीं जो उसका मुकाबला कर सकूं, और एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मरवा नहीं सकता। तभी वहां चंचल कुमारी आ गई। हे बंधुओं सारी बात सुन ली और अपने पिता से कहा पिताजी हमारा डोला भेजना चाह रहे हैं। हाँ बेटी मैं क्या करूं, मजबूर हूं। धन्य है उस छत्राणी के लिए। क्या जवाब दिया भैया? पिताजी हमारी बात सुन लीजिए। क्या जवाब दिया? हर चंचल सुन ले बाबुल और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के सी सकूं धड़के कर दऊं नारो है। ओ बाबा अगर तुम्हारी बेटी का डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अरे छत्राणी को धर्म निभाओ, अरे छत्राणी को धर्म निभाओ ना, डोला जाई सुखारो है। इज्जत इतनी सस्ती ना कह लखनियों पर मारो है। जवाब दिया, लेकिन दरवाजे पे जो दूध खड़ा है वो कहने लगा कि आप लोग ऐसे ही बात करते रहोगे कि हमारा भी कुछ ध्यान है। अरे हम तो सेवक जो ठहरे, उधर से जो संदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, और आप जो कहेंगे उधर हम पहुंचा देंगे। आपकी क्या बात है मुझे बताइए। महाराज नहीं बोले, और सजनों महाराज तो नहीं बोले लेकिन बेटी बोली और कहने लगी भैया हमारे लिए तू दोनों के लिए बराबर है। हमारे पिताजी जवाब नहीं देंगे लेकिन हम जवाब दे रहे। तुझे क्या जवाब दिया भैया? अरे जवाब वीरन और सुना तो सजैया रे तू जा।
श्रीमान मोरन सिंह जी इसरो का निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। अरे कह दी जो तेरे बादशाह के ख्वाब मेरा सपने देखे नहीं ख्वाब। अरे ख्वाब मेरा सपने देखे नहीं ख्वाब। आरएस जी इनके भाई हैं। आरएस जी इसरो का निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। उस बेटी ने उस दूध के लिए यह सवाब दिया। क्या देना अपने उस आका से? सपने में भी मेरा ख्वाब नहीं देखे, लेकिन अपने पिताजी की तरफ मुखड़ा मोड़ लिया। आदरणीय महान भावों, और पिताजी से क्या जवाब दिया उस बेटी ने? सुनिए। मेरे बाबुल रे, मेरे बाबा रे, राजी की डोला महत दे दिया। मेरे बाबुल रे, राजी के डोला महत दे दियो। ऐसे डर पे से बाबा, ऐसे डर पे से चलेगो नहीं काम मेरे बाबा रे। राजी के महत दे दियो। कहा पिताजी आप छतरी होकर के ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे बाबुल रे, मेरे बाबा रे, छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगा। से जवाब दिया है, लेकिन सजनों वो दूध तो चला गया। अब महाराज ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी कल की कल देखेंगे, लेकिन आज तूने मेरा सिर गर्भ से ऊंचा कर दिया। और किस प्रकार भैया ढोला के माध्यम से क्या समझाया? अरे वीरता लख बेटी की, और छाती के लहिए लगाए। ओ कल की देखी जाएगी। ये बेटी, ये चंचल, आज तूने मेरा सिर गर्भ से ऊंचा कर दिया बेटा। वो कल की देखी जाएगी, आज तो लही जन लाज बचाए। कल की देखी जाएगी, कल की देखी जाएगी, आज तो लही जन लाज बचाए।
आइए समय को ध्यान में रखते हुए आगे क्या होगा, नंबर आएगा तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक देशभक्ति गीत सुन लीजिए। भैया क्या लिखा है? अभी सुंदर देशभक्ति गीत सुनाया, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, ये भारतवर्ष वो है, वास्तविकता यहाँ इस देश के अंदर बड़े बड़े वीर और वीरांगना नारी पैदा हुई हैं। मैं भारत की उन वीरांगनाओं की कथा आपके बीच में रख रहा हूं। भजन के माध्यम से आपने सुना, अब गाने के माध्यम से भी सुन लीजिए। भारत का एक जाबाज जो बॉर्डर पे कई दुश्मनों को उसने मार गिराया और एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई। हे बंधुओं, जब उसकी लाश, जब उसकी डेड बॉडी गांव में आई, सन्नाटा पसर गया। सारे क्षेत्र के लोग वहां एकत्र थे, मौजूद थे, रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार सब वहां मौजूद थे। और जिस महिला ने देश के लिए अपने पति को दे दिया था, उस महिला की मैया भी वहां मौजूद थी। आज उस मैया ने देखा, क्या देखा कि बेटी की मांग का सिंदूर तक नहीं पूछा है, हाथ की चूड़ी तक नहीं टूटी है। पूछने लग गई, बेटी जरा पहचानती है सामने जो पड़ा ये कौन है? ध्यान से सुनिए सज्जनों, ध्यान से सुनिए। उस माँ ने जब ये सत्य कहा ना कि बेटी तू पागल हो गई है, क्या बात है, सामने जो पड़ा इसको पहचानती है, कौन है? सजनों, उस महिला ने जवाब दिया, माँ मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सब जानती हूँ ये कौन है। तो बेटी बता तो सही है कौन है? तो सजनों उसने क्या जवाब दिया, दोहे के माध्यम से पहले ये सुनिए क्या बताया। मेरे पति की लाश है जो रखी है मेरे अगार, शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरता। माँ ये मेरे पति है। बेटी तेरे पति है, तू जानती है तो तू विधवा हो गई, विधवा, और तुझे विधवा होने का गम नहीं है। विधवा होने का कोई गम नहीं है। उस नारी ने जवाब दिया, माँ मुझे इसका कोई गम नहीं है। शब्द बहुत विचित्र है। उस नारी ने कह तो दिया कि कोई गम नहीं है, लेकिन सजनों इस बात में रहस्य छुपा हुआ है। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों गम नहीं है, ये तो बता दे। तो उस महिला ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए, क्या जवाब दिया। विधवा का मुझको और कुछ गम नहीं है, क्योंकि इतिहास खून से वो रचा के गए हैं। अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होके निकल जाए तो हाथ जरूर उठा देना। उस महिला ने क्या जवाब दिया, अरे इतिहास खून से वो रचा के गए हैं और तिरंगे की इज्जत बचा के गए, तिरंगे की इज्जत बचा के गए। पहले कलाकार ने, बहन ने आपको बतलाया, मैया कह रही थी तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, वासिका। लेकिन उसकी नारी, उसकी पत्नी का जवाब सुनिए। गोली से सीना छलनी हुआ देखो सारा,
रखना न समझा गवारा, कदम पीछे रखना न समझा गवारा। माँ, मैं उस वीर की पत्नी हूं जिसने देश के लिए जान गंवाई है। मेरे पति ने एक कदम पीछे नहीं रखा है। खाली कराली वो, खाली कराली वो भारत की सीमा, खाली कराली वो भारत की सीमा। सरहद पर धुआंधार, सरहद पर धुआंधार मचा के गए, तिरंगे की इज्जत बचा के गए। और हे बंधुओं, उस मां ने कहा कि बेटी, मान लिया कि तेरे पति ने वीर गति को प्राप्त किया है, तू वीर की विधवा है, लेकिन मुझे एक बात बता दे, आखिर है तो तेरा पति, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? सजनों, उस नारी ने कहा, मां, इसका भी एक कारण है। जब मेरे पति लड़ने के लिए गए थे तो मुझसे कुछ कह के गए थे, और क्या कहा था भैया? कहा था पिया ने मेरी, मां सुनो, कहा था पिया ने मेरी कसम निभाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना। मेरे पति ने कहा था आंखों में आंसू मत लाना, लेकिन भैया धर्मवीर सिंह चाहर बताया, शोहरत पाइए विश्व में देखो, शोहरत पाइए विश्व में देखो, दुश्मन को उंगली पे, दुश्मन को उंगली पे नचा के गए, तिरंगे की इज्जत बचा के गए। इस गीत की अंतिम कड़ी आपके बीच में रख रहा हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। उस महिला ने देश के नौजवानों के लिए एक संदेश दे दिया। देश के झंडे के 3 रंग होते हैं, सफेद और हरा और एक केसरिया, बीच में एक चक्र भी है। उस नारी ने कहा कि भारत के नौजवानों, अगर देश के झंडे का एक भी रंग फीका पड़ गया तो गजब हो जाएगा। आदरणीय श्रीमान प्रकाश सरपंच जी इस देशभक्ति गीत में प्रसन्न होकर 100 रुपए का सम्मान कर रहे हैं आशीर्वाद के तौर पे, और 100 रुपए श्रीमान डॉक्टर दिगंबर सिंह जी पुरस्कार दे रहे हैं, और 501 रुपए श्रीमान कुंदन सिंह ठेकेदार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए डाला श्री हरवीर सरपंच जी 100 रुपए का सम्मान कर रहे हैं कलाकार के लिए, धन्यवाद। सुनिए, उस नारी ने जवाब दिया, छुपा रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, अरे टूटी हरी चूड़िया तो हो जाएगा अंधेरा। देश के झंडे के रंग, अरे टूटी हरी चूड़िया तो हो जाएगा अंधेरा। हे बात का चक्कर
कर सभे